जय गुरुदेव। चुनरिया हमारे पिया ने संवारी, पहिरे कोई पिया की ये प्यारी। चुनरिया हमारे पिया ने संवारी, पहिरे कोई पिया की ये प्यारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी, पहिरे कोई पिया की ये प्यारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। आठ हाथ की बनी चुनरिया, आठ हाथ की बनी चुनरिया। पाँच रंग पटिया पारी, चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। पहिरे कोई पिया की ये प्यारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। पहिरे कोई पिया की ये प्यारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। चाँद सूरज जामे आँचल लागे, चाँद सूरज जामे आँचल लागे। जगमग होत उजियारी, जगमग होत उजियारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। पहिरे कोई पिया की ये प्यारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। पहिरे कोई पिया की ये प्यारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। पहिरे कोई पिया की ये प्यारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, सबको सादर जय गुरुदेव। यह एक शरीर मालिक ने हम सबको चुनरी के रूप में दिया है, और इस शरीर को, इस चुनरी को बनाने में मालिक को जो है 10 महीना लगा। और इसमें 5 तत्व, 3 गुण मिला करके इस चुनरी को बनाया। इसमें 25 प्राकृतियाँ को लगाया। सब तरह से इस चुनरी को ठीक ठाक से बनाया। इस चुनरी को बनाने में मालिक ने माँ के गर्भ के अंदर जो कारीगरी किया, सांवला बनाया, गोरा बनाया, आँख, कान, नाक, मुख, जीभ हर तरह से ऐसा बनाया कि कोई समझ नहीं सकता। यह उच्च कोटि का मानव तन रूपी चुनरी जो 184 भरमने के बाद अब की बार हम सबको मिला। अब इस चुनरी को पा करके हमें अपने पिया के घर चलना चाहिए। हमें अपने संत सद्गुरु से रास्ता लेकर, गुरु से रास्ता लेकर के अपने घर चलने की तैयारी करना चाहिए। महात्मा इस बात को समझाते हैं
इस चुनरी का और कोई उद्देश्य नहीं है। यह तन आपको मिला, हमको मिला, तो यह शरीर हमें आपको जो भी मिला है, चाहे हम किसी धर्म मजहब में हों, चाहे हम किसी जात बिरादरी में हों, लेकिन सबको पूरा पूरा अधिकार दिया गया कि आप अच्छा करो और ख़राब करो। आप स्वतंत्र हो, हम रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो फल है वह हम तुम्हें देंगे। अच्छा करोगे तो अच्छा, खराब करोगे तो खराब फल। और यदि अच्छा और खराब दोनों कर्मों से अलग हो जाओगे तो अपने घर सतलोक आप जा सकते हो। यानी हमारे देश का जो कर्जा है, इस कर्जा को आप अदा कर देना। कर्जा अदा हो जाएगा, आप जा सकते हो, आप स्वतंत्र हो। तो मानव तन जो मिला, यह हमें आपको अपने घर चलने के लिए मिला, इस कर्म कर्जा को अदा करने के लिए मिला। तो ये कर्म कर्जा हमारा अदा कैसे होगा? मूल बात तो यह है कि जब तक कर्म कर्जा अदा नहीं होगा हम जा ही नहीं सकते। तो ये कर्म कर्जा अदा करने के लिए हमें पूरे संत सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है। जब पूरा संत सद्गुरु मिलेगा, वही एक ऐसा है कि जो इस कर्म कर्जा को अदा कर सकता है, बाकी कोई नहीं। वैसे न जोगी, जति, तपी, सन्यासी, सेवड़ा, मौनी, कितनों कोई सिद्धि रिद्धि सिद्धि वाला हो, कितनों किसी के पास कोई पामर हो, चाहे वह ब्रह्मा जैसा पामर हो, विष्णु जैसा पामर हो या शिव जैसा पामर हो, कितनों बड़ा कोई पामर लेके आया हो, लेकिन कोई भी आपको कर्मों के बंधन से आज़ाद नहीं कर सकता। केवल एक ही संत है, वो पूरे संत है, जो सत्य पुरुष के अवतार होते हैं। ऐसा पूरा संत जब मिल जाएगा तभी हम आप कर्मों से आज़ाद हो सकते हैं। इसलिए हमें पूरे संत सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। अब हो हल्ला में नहीं रहना चाहिए, हमें अपने आत्म कल्याण की चिंता करनी चाहिए। यदि पूरा संत सद्गुरु नहीं मिलेगा तो फिर हमारा कल्याण ही नहीं हो सकता, कल्याण ही नहीं हो सकता। आप किसी महात्मा की बड़ाई करो, अच्छी बात है, संतों महात्माओं की बड़ाई करनी चाहिए, लेकिन आपके कल्याण के लिए पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं। पूरा होगा तभी आपको पार कर सकता है, नहीं तो नहीं। नहीं तो जीवन ऐसे बेकार में चला जाएगा। इसलिए सद्गुरु यही समझाते हैं कि तुम्हारा पूरा जीवन, यानी पूरा जीवन संत सद्गुरु की खोज में बीत जाए तो भी समझो ये सस्ता है। इस जीवन में तुम सद्गुरु की खोज लगा दो और सद्गुरु मिल जाए पूरे जीवन के अंत तक, तो भी जान लो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्योंकि जब सतगुरु मिल जाएगा तभी तुम्हारा काम होगा। इसलिए कहा, बिन गुरु भवनि तरय न कोई, जो भी रंज शंकर सम होई। बिना गुरु के भव निधि कोई पार नहीं कर सकता है। चाहे भगवान शिव हों, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे विष्णु भगवान हो, कोई भी हो, लेकिन बिना गुरु के यानी पूरा संत सद्गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए हमें पूरे गुरु की खोज करनी चाहिए, हमें पूरे गुरु की खोज करनी चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है।